नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पौराणिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी। विषय है महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य होना और कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। हाँ, और ये जानकारी जो हमारे पास है, ये एक श्रुत अंश पर आधारित है। लगता है शिव पुराण से संबंधित है ना? जी, संभवतः शिव पुराण का ही कोई प्रसंग है ये। तो आज हम इसी कथा के मुख्य बिंदुओं को और इसके पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं ब्रह्मा जी से। सृष्टि के रचयिता, उनको एक चिंता सता रही थी। हाँ, चिंता ये थी कि उन्होंने मानव सृष्टि तो कर ली थी, देवता वगैरह रच लिए थे, पर सृष्टि बढ़ नहीं रही थी, आगे विस्तार नहीं हो रहा था। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। जी, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने, और कहते हैं कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी प्रकट हुए। अच्छा, और उस समय उनका स्वर कैसा था? कुछ वर्णन है इसका? हाँ, स्रोत में वर्णन है कि उनकी वाणी मेघ गर्जना जैसी थी, पर मधुर, गंभीर और मंगलकारी भी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वो इच्छित वरदान मांग सकते हैं। और फिर आया वो क्षण जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में। महादेव जी ने वरदान कैसे दिया? उन्होंने अपने ही शरीर के वाम भाग से, बाएं हिस्से से, देवी को प्रकट कर दिया। देवी रुद्राणी? जी, देवी रुद्राणी। और ये कोई साधारण देवी नहीं थी, उन्हें परमात्मा शिव की पराशक्ति कहा गया है। पराशक्ति यानी उनकी सर्वोच्च ऊर्जा, है ना? बिल्कुल, वो जो मूल क्रियाशील ऊर्जा है। स्रोत कहता है कि वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, इन सब सांसारिक विकारों से परे हैं। उनका जो असल स्वरूप है वो देवताओं के लिए भी जानना मुश्किल है, परम भाव। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचाना जब वो प्रकट हुई? हाँ, स्रोत के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन सर्वलोक महेश्वरी को पहचान लिया। उन्होंने प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। लेकिन उनकी जो मूल समस्या थी, सृष्टि वृद्धि वाली, वो तो अभी भी थी। वो बनी हुई थी, जैसा हमने कहा, मानसिक संकल्प से प्राणी तो बन गए थे, पर उनकी संख्या नहीं बढ़ रही थी, रुक सी गई थी सृष्टि। यहीं पर उन्हें लगा होगा कि कुछ और तरीका चाहिए। हाँ, उन्हें यह एहसास हुआ कि सृष्टि के विस्तार के लिए मैथुन सृष्टि जरूरी है, स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि होती है। लेकिन उसके लिए तो स्त्री का होना जरूरी है। सही कहा, और उस समय तक नारी कुल का प्राकट्य हुआ ही नहीं था, तो ये एक बड़ी समस्या थी। बिना स्त्री के मैथुन सृष्टि कैसे संभव हो? तो जाहिर है उन्होंने देवी रुद्राणी से ही मदद मांगी होगी। जी, उन्होंने देवी से बहुत विनम्रता से प्रार्थना की। कहा कि हे देवी, आप कृपा करें और अपने एक अंश से, मेरे पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। अच्छा, ताकि संसार में नारी कुल की स्थापना हो सके। हाँ, और फिर मैथुन के द्वारा प्रजा बढ़ सके, ये उनकी याचना थी। तो क्या देवी रुद्राणी मान गई? क्या वो स्वयं दक्ष की पुत्री बनी? यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। देवी रुद्राणी स्वयं नहीं गई, उन्होंने अपनी भौहों के बीच से, भौहों के मध्य से, हाँ, वहां से अपनी ही जैसी कांति वाली, अपने ही समान तेज वाली एक और शक्ति को प्रकट किया। ऐसा लगता है जैसे इस खास काम के लिए एक विशेष रूप की जरूरत थी। तो उन्होंने अपनी ही शक्ति का एक अंश इस काम के लिए सामने लाया। एक तरह से हाँ। फिर महादेव, जिन्हें यहाँ देवेश्वर हर कहा गया है, उन्होंने उस प्रकट हुई शक्ति को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा कि तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी की आराधना करो और उनका मनोरथ पूरा करो। ब्रह्मा जी की मदद करने का निर्देश दिया। और उस शक्ति ने क्या किया? क्या उन्होंने ये आज्ञा मानी? जी हाँ, उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा मानी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना भी स्वीकार की, और वही आगे चलकर दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्मी। वही जिन्हें हम सती के नाम से जानते हैं। जी, संभवतः वही। और इस घटना के बाद जो मूल देवी शिवा थी, यानी रुद्राणी, वो वापस महादेव जी के शरीर में विलीन हो गई और महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से जगत में स्त्री जाति की शुरुआत हुई और मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी का काम बन गया। बिल्कुल, उन्हें बहुत आनंद और संतोष मिला। स्रोत में ये भी लिखा है कि ये पूरा प्रसंग सुनने या कहने में बहुत पुण्यदायक है। अच्छा, क्या फल बताया गया है? कहा गया है कि जो रोज भक्ति से इसका कीर्तन या श्रवण करता है, उसे हर तरह का पुण्य मिलता है और शुभ लक्षणों वाला पुत्र प्राप्त होता है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो संक्षेप में देखें तो ये कथा यही दिखाती है कि सृष्टि को चलाने के लिए, उसमें संतुलन और बढ़ोतरी के लिए स्त्री शक्ति कितनी जरूरी थी, और ये महादेव
और देवी की इच्छा से ही संभव हुआ। निश्चित रूप से ये स्त्री तत्व की अनिवार्यता को दिखाता है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो सृष्टि की पूरी व्यवस्था है, इसको संतुलित रखने में, इसे आगे बढ़ाने में पुरुष और प्रकृति यानी कि स्त्री तत्व, इनका जो ये द्वैत है और इनकी जो आपसी पूरकता है, उसकी क्या भूमिका है, ये एक अहम सवाल है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं।